आप सबका नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए संस्कृत का प्रोजेक्ट। और यह प्रोजेक्ट हमने कोशिश की है 2021-22 के सेशन में जिस पैटर्न में सेकंड टर्म का 9th क्लास का संस्कृत का पेपर आएगा, बिल्कुल उसी पर आधारित प्रोजेक्ट को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं परियोजना कार्य है। तो संस्कृत में प्रोजेक्ट को परियोजना कहते हैं। जो प्रोजेक्ट इंग्लिश का शब्द है उसको हम संस्कृत में परियोजना कहते हैं। कार्य मतलब वर्क। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, मंजूषा साहाय्येन श्लोकयोः अन्वयः रिक्त स्थाने पूरितव्यः। मंजूषा की सहायता से श्लोकयोः 2 श्लोकों का अन्वय मतलब अन्वय रिक्त स्थान में पूरितव्य पूरा करना चाहिए या पूरा करें। तो यहाँ पर एक मंजूषा दे रखी है, अर्थात ऐसा कोई कॉलम या इंडेक्स जहाँ पर रिक्त स्थान में उपयोग होने वाले शब्दों को दिया जाए उसको हम मंजूषा कह सकते हैं। तो इन शब्दों के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला जो हमारा श्लोक है वो है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। दूसरा श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसः महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। तो यहाँ पर हमारा अन्वय दिया हुआ है। इन्होंने पहले श्लोक का अन्वय दिया है। 4 रिक्त स्थान है उसमें दोनों श्लोकों में, और 4 ही शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जो रिक्त स्थानों में हमको भरने हैं। तो पहला है गुणा गुणज्ञेषु, इसके बाद रिक्त स्थान है भवन्ति। तो हमारा जो पहला रिक्त स्थान है उसमें आएगा गुणः शब्द। कौन सा? गुणः शब्द जो सबसे पहला है, 1 नंबर पर गुणः आएगा। दूसरा, ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति, 2 नंबर पे आ जाएगा दोषः। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति, अब आस्वाद्य तोया मीठे जल वाली प्रवहन्ति बहती हैं। क्या बहती हैं? नदी, नद्य है। तो तीसरे नंबर पे आएगा नदी शब्द, नद्य शब्द। और समुद्र मासाद्य अपेयः भवन्ति, न पीने योग्य, चौथे नंबर पर आएगा अपेयः। अब इसकी हिंदी भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, रिक्त स्थान हमने भर दिया तो पहली लाइन पूरी हो गई हमारी, गुणा गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। भाई गुणः जो गुण है वो गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में ही गुणः भवन्ति, गुण होते हैं। भवन्ति मतलब होते हैं। गुण जो होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण कहे जाते हैं। ते वे कौन? गुण। वे निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण में होता है निकम्मा व्यक्ति या गुणहीन व्यक्ति, निर्गुणी व्यक्ति यानी कि निकम्मे व्यक्ति को प्राप्त करके दोषः भवन्ति, रिक्त स्थान हमने दूसरा भर दिया, दोषः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। वही गुण जब किसी निकम्मे व्यक्ति के पास में या गुणहीन व्यक्ति के पास में चले जाते हैं तो उसको प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं। तीसरा रिक्त स्थान है नद्य है। तो नदियाँ आस्वाद्य तोया, मीठे जल वाले प्रवहन्ति बहती हैं। तो नदियाँ जो होती है वो मीठे जल वाली बहती हैं, परंतु वही नदियाँ समुद्र मासाद्य, समुद्र को प्राप्त करके यानी कि समुद्र में मिलकर अपेयः, न पीने योग्य भवन्ति बन जाती है। अब नदियों का पानी पीने योग्य होता है, लेकिन जब वो वही पानी जब समुद्र में चला जाए तो वो पीने योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार जब तक जो अच्छे गुण होते हैं, जब तक गुणवान व्यक्तियों में है, वो अच्छे व्यक्तियों के पास जो गुण हैं तब तक ही उनका नाम गुण है, और वही गुण अगर निकम्मे व्यक्ति के पास में चले जाएं तो वो दोष बन जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा श्लोक का अन्वय आया, हंसः, इसके बाद रिक्त स्थान है यत्रापि, इसके बाद फिर रिक्त स्थान गतः भवेयुः। तो हंसः, हंस पहला आएगा महीमंडल मंडनाय, जो पहला शब्द है वो पहले ही रिक्त स्थान में आएगा। यत्रापि, यत्रापि के बाद आएगा कुत्रापि, दूसरे नंबर पे कुत्रापि आएगा।
और तेषाम सरोवराणाम, तेषाम सरोवराणाम के बाद आएगा ही, तीसरे नंबर पर आ गया ही। उसके बाद ये शाम जिसके, जिसका, मरालय ही, यहाँ पर चौथे नंबर पर आ गया मरालय ही। अब इसकी हिंदी हम देख सकते हैं, सह विप्रयोग है। हंसा, जो हंस होते हैं वो महिमंडल मंडनाय, महिमंडल होता है पृथ्वी, और मंडनाय सुशोभित करना। भाई हंस जो होते हैं वो धरती की शोभा बढ़ाने के लिए यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी चले जाएंगे, यत्रापि जहाँ, और कुत्रापि कहीं, गता जाने वाले भवेयु होते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। भाई हंस जो हैं पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाते हैं। तेषाम सरोवराणाम, लेकिन वो तो चले जाते हैं, वो तो शोभा बढ़ाते हैं धरती की दूसरी जगह जाके, लेकिन नुकसान किसका होता है? तेषाम, उन सरोवराणाम, सरोवरों की, तालाबों का, ही मतलब निश्चित रूप से हानि होती है। उन सरोवरों की निश्चित रूप से हानि हो जाती है। ये शाम जिसका मरालई हंसों के साथ, सह मतलब साथ, विप्रयोग है, वियोग हो जाता है, अर्थात जिन सरोवरों से हंस चले जाते हैं उन सरोवरों का नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब तक हंस रहते हैं तालाब की शोभा रहती है कि देखो इस तालाब में हंस रहते हैं, लेकिन जब वही उस तालाब को छोड़ देते हैं हंस, तो उन सरोवरों की हानि हो जाती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जब तक पास में रहता है तब तक लाभ है, अगर वह सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति जब दूर चले जाएं तो नुकसान हमारा उसी समय शुरू हो जाता है, जब अच्छे आदमी हमारे से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न किया, रिक्त स्थान की पूर्ति की। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, गद्यांशम पठित्वा, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बिल्कुल यह जो गद्यांश का प्रारूप है इसी तरह से 9th क्लास के सेकंड टर्म में आएगा। सबसे पहले हम गद्यांश की हिंदी पढ़ लेते हैं, क्या बनेगी। अधोलिखितम अनुच्छेदम, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पठित्वा, पढ़कर प्रदत्त दिए हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तरों को लिखते लिखिए। हिमालयात, हिमालय से, गंगा मतलब गंगा, यमुना मतलब यमुना, शतद्रु होता है, विपाशा व्यास, इरावती इरावती, वितस्ता वितस्ता, चंद्रभागा चंद्रभागा, ये सब सेम टू सेम नाम है नदियों के। आदय है, चंद्रभागा के बाद है आदय मतलब इत्यादि, नद्य है नदियाँ, उत्पन्न भवंती होती हैं। तो हिमालय से जो ये नदियों के नाम लिखे हैं इतनी नदियाँ उत्पन्न होती है, इत्यादि ये नदियाँ उत्पन्न होती है। अतएव इसलिए ही हिमालय, हिमालय मेघा नाम, बादलों के बरसने में, बारिश करवाने में, अपि भी भारतस्य, भारत का सहायक भवती होता है। इसलिए हिमालय पर्वत बादलों की बारिश में भी, बादलों के बरसात में भी भारत का सहायक होता है। हिमालय एव ही नदी भी, नदियों के द्वारा, मेघ ही, बादलों के द्वारा, भारत भूमि में, भारत की भूमि को सींचता है। अब देखिए भारत की भूमि को सींचने का कारण क्या बताया? हिमालय। वही हिमालय ही नदियों के द्वारा और बादलों के द्वारा भारत की भूमि को सींचता है। अतएव इसलिए ही भारत की भूमि पर अन्नानी अन्न, फलानी फल, शाका सब्जियां, च मतलब और, पर्याप्त मात्रा में भवंती होती हैं। इसलिए ही भारत की भूमि पर अन्न, फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में होती है। तस्य उसके किसके? हिमालय के। हिमेन बर्फ से आच्छादितानि ढके हुए, उन्नतानि ऊंचे शिखराणि शिखर, सदैव हमेशा ही, उत्तर दिशा में, शत्रुओं से, भारत को रक्षन्ति बचाते हैं। उसके बर्फ से ढके हुए ऊंचे शिखर हमेशा ही उत्तर दिशा में शत्रुओं से भारत को बचाते हैं। अतः इसलिए हिमालय भारतस्य रक्षक अपि अस्ति, इसलिए हिमालय भारत का रक्षक है। रक्षक अपि मतलब भी, अस्ति मतलब है, इसलिए हिमालय भारत का रक्षक भी है। इसके बाद सर्वोन्नत कारणात्,
सर्वोन्नत होता है सबसे ऊंचा होने के कारण से। ऐसा यह एव ही पर्वत राजा, पर्वतों का राजा अस्ति है। सबसे ऊंचा होने के कारण ही यह पर्वतों का राजा है। इसके बाद एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है मेघानाम वर्षणे कै सहायक भवति। भाई बादलों के वर्षने में कौन सहायक होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हिमालय। पहले का क्या आएगा? हिमालय। हिमालय पहला आंसर। इसके बाद दूसरा, हिमालय भारतस्य क्या अस्ति। हिमालय भारत का क्या है? क्या है? रक्षक है। भाई हिमालय यहाँ आया, हिमालय भारतस्य रक्षक है। इसमें क्या आया है? रक्षक है शब्द। तो इसका सेकंड का आंसर आएगा हमारा रक्षक है। र, क्ष और क। ठीक है, तो रक्षक है। पहला प्रश्न एक एक शब्द में उत्तर देने थे। दूसरा, पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। हिमालय काह कहा नद्यः उत्पन्नः भवन्ति। हिमालय से कौन सी नदियाँ उत्पन्न होती है? तो पहली जो लाइन है, सबसे पहली लाइन, वो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगी। यह जो हिमालय, गंगा, यमुना, ये जो पहली लाइन है, दूसरे के पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगी। ठीक है, हिमालय से ये नदियाँ उत्पन्न होती है, पहले प्रश्न का आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत कई किसके द्वारा भारत भूमि में सिंचती। किसके द्वारा भारत की भूमि को सिंचता है? तो यहाँ पर सिर्फ एक शब्द हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो कई लिख रखा है, किसके द्वारा। तो कई की जगह पर ये जो कई शब्द है, इसको काट कर इसकी जगह पर हम लिख देंगे नदी भी मेघश्च। ये दो शब्द लिख देंगे, नदी भी मेघश्च। ठीक है, बाकी सारी लाइन हमारी सेम टू सेम रहेगी। सिर्फ कई की जगह ये शब्द दो शब्द ऐड कर देंगे हम। ठीक है, जोड़ देंगे और बाद में पूर्ण विराम। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत नदी भी मेघश्च भारत भूमि में सिंचती। नदियों के द्वारा और बादलों के द्वारा भारत की भूमि को सिंचता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक शब्द को काट के दो शब्द जोड़ देने हैं, नदी भी और मेघश्च। दूसरा प्रश्न हमारा बन गया। इसके बाद है तीसरा। तीसरे में क्या है? तीसरे में भाषिक कार्य है। यहाँ लिख रखा भवंती होते हैं, इति क्रियापद से कर्ता क। इस क्रियापद का कर्ता क्या है? अब यहाँ पर भवंती शब्द पैराग्राफ में दो बार आया है। एक तो इस लाइन में आया है, अतएव भारत भूमौ अन्नानि फलानि शाका से पर्याप्तानि भवन्ति। यहाँ पर तो कोई कर्ता है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में आया है भवंती, इसमें कर्ता है। भाई होती हैं, क्या होती हैं? नदियाँ उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नदियाँ। ठीक है, कर्ता होता है काम को करने वाला, उत्पन्न होने वाला कौन है? कर्ता। तो यहाँ पर नदियाँ उत्पन्न होती है, सबसे पहला हमारा आंसर बन गया तीसरे का। इसके बाद है शिखराणि इति अस्य किम विशेषण पदमत्र प्रयुक्तम। शिखर, शिखर इस शब्द का विशेषण यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? उन्नतानि। क्या? ऊंचे शिखर यहाँ पर आया था, देखो उन्नतानि शिखराणि। तो शिखरों की विशेषता क्या थी? विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषता होती है। अब पर्वतों की विशेषता और शिखरों की विशेषता क्या है? उन्नतानि, ऊंचे। तो उन्नतानि आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है मित्रेभ्यः, मित्रों से। इति पदस्य, इस शब्द का विलोम पदम किम। इसका आ जाएगा शत्रुभ्यः, शत्रुओं से। यहाँ पर आया था भाई हिमालय जो है वो शत्रुओं से रक्षा करता है, शत्रु का उल्टा मित्र। तो इसने मित्र का उल्टा पूछ लिया, तो शत्रु आ जाएगा, शत्रुभ्यः। ठीक है, इसके बाद है तस्य हिमेन, उसकी बर्फ़ के द्वारा। अत्र यहाँ पर तस्य, यह जो तस्य शब्द है,
यह सर्वनाम शब्द कस्मै प्रयुक्तम, यह प्रश्न पेपर में 100% आएगा। इस तरह के प्रश्न 100% आते हैं और ये बच्चे गलत करते हैं। आपको एक शब्द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देगा और दूसरा पूछ लेगा वह सर्वनाम शब्द कस्मै प्रयुक्तम, जहाँ पर कस्मै की बात आ जाए, कस्मै लिखा हुआ मिल जाए, समझ लो ये पूछ रहा है कि वो शब्द किसके लिए आया है। तो तस्य हिमेन, उसकी बर्फ़ से, किसकी बर्फ़ से, किसकी बर्फ़ से, हिमालय की बर्फ़ से। तो हिमालय, हिमालय के लिए यह शब्द आया है। ठीक है। इसके बाद है घटनाक्रमानुसार लेखनम, घटनाक्रम के अनुसार। इसमें बच्चों के नंबर कटते हैं पेपर में। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, आपको आपका हर एक लेसन बिल्कुल ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर इसके नंबर आपको मिल पाएंगे। क्योंकि यदि आपको किसी भी पाठ की घटना सीरियल वाइज याद नहीं होगी कि भाई पाठ में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे क्रम याद नहीं होगा लेसन का, तब तक आप ये वाक्य है, ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम करवा देते हैं। तपोदत्ता वाले पाठ में से आया है। तपोदत्ता पाठ किसका है, सिकता सेतु, जो हमारा लेसन है सिकता सेतु, वहाँ पर तपोदत्त पढ़ाई के लिए तपस्या करता है सिकता सेतु पाठ में। तो सिकता सेतु में से आया है। इसका हम घटनाक्रमानुसार वाक्य का स्थापन करते हैं। तो पहले इनकी हिंदी हम देख लेते हैं। पहला है अहम अस्मि तपोदत्त है, मैं तपोदत्त हूँ। दूसरा वाक्य है दिवसे, दिन में, मार्ग भ्रांत, मार्ग भटका हुआ, संध्यायाम, शाम तक, यावत का मतलब तक, शाम तक, यदि मतलब यदि गृहम, घर को उपैति आता है, तदपि वर्म, वह भी अच्छा है। दिन में रास्ता भटका हुआ, यदि शाम तक घर को आ जाए तो वह भी अच्छा है। तीसरा वाक्य इसने दिया है कि दृश्य दुर्बुद्धि आसी तदा, कैसी दुर्बुद्धि थी तब। चौथा है भो महाशय, अरे महाशय, किमेदम, यह क्या विधीयते किया जा रहा है, अलम अलम, बस करो रहने दो, तब तुम्हारी श्रमेण मेहनत से, तुम्हारी मेहनत से रहने दो। पांचवा है जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए इन वाक्यों का सीरियल नंबर डाल दिया। पहले नंबर पर आएगा अहम अस्मि तपोदत्त, दूसरे नंबर पर आएगा कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, और तीसरे नंबर पे दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम, और चौथे नंबर पे है जलोच्छलं ध्वनि श्रूयते, पांचवें नंबर पर है भो महाशय किमेदम विधीयते अलम अलम तव श्रमेण। तो इस प्रकार इनके सीरियल नंबर ठीक करके आप दोबारा से लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सभी छात्रों को, आप सभी को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।